जी, तो दोस्तों, बुज़ुर्गों, देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? मेरा नाम है उसामा और आज हमारा टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ट्रेडिंग की किसी भी स्ट्रैटेजी के बारे में इल्म ना हो, लेकिन आप मार्केट स्ट्रक्चर पे आपकी ग्रिप हो, तो आप 50% मार्केट को समझ जाते हैं, 50% आप विन कर सकते हैं, अगर सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर को समझ जाएँ आप लोग। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? हु आर द मार्केट मेकर्स, ट्रेंड्स और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द ट्रेंड, इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में जो है वो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। एक एक चीज़, एक एक बात इस वीडियो के अंदर इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हु आर द मार्केट मेकर्स? मार्केट मेकर्स कौन है? देखें, इस मार्केट के अंदर दो तरह के ट्रेडर्स हैं। एक रिटेल ट्रेडर और एक है स्मार्ट मनी। जो रिटेल ट्रेडर है वो आपकी मेरी तरह छोटी सी इक्विटी के साथ, छोटी सी जमा पूंजी के साथ, थोड़े से बैलेंस के साथ इस मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर आपकी इक्विटी $10,000 है, $1,00,000 है, $10,00,000 है या $1 करोड़ भी है, तब भी आप रिटेल ट्रेडर की कैटेगरी में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि इस मार्केट का जो वॉल्यूम है वो $8 ट्रिलियन है। और जो स्मार्ट मनी है, ये मार्केट मेकर्स हैं। स्मार्ट मनी एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। दरअसल इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। वो कौन-कौन लोग हैं उसमें आते हैं हेज फंड्स, बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, ब्रोकरेज हाउसेस और बहुत कुछ। वो लोग जिन्हें हम मार्केट की व्हेल्स, मार्केट की शार्क्स कहते हैं, जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इक्विटी होती है। यही लोग मार्केट की मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, मार्केट के ट्रेंड्स को कंट्रोल करते हैं, डायरेक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इन्हीं के बस में सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास बेतहाशा पैसा होता है। अच्छा, अब मार्केट स्ट्रक्चर को जानना, मार्केट स्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर को लेकर चलने वाली स्मार्ट मनी होती है। अब हम एज़ अ रिटेल ट्रेडर इस मार्केट के अंदर क्या करने आते हैं? हम इस री एज़ अ रिटेल ट्रेडर इस मार्केट में स्मार्ट मनी की मूवमेंट को, फुटप्रिंट्स को फ़ॉलो करते हैं। अगर हम स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को फ़ॉलो करेंगे, तो हम इस मार्केट के अंदर कामयाब होंगे। अदरवाइज़ हम इस मार्केट के अंदर हमारी विन रेशो बहुत ही ज़्यादा थोड़ी होगी। अच्छा जी, अगर आप लोगों ने अक्सर ज्योग्राफी चैनल पे व्हेल्स या शार्क्स को देखा होगा। आपने देखा होगा कि उनके पीछे-पीछे छोटी-छोटी मछलियाँ घूम रही होती हैं। अब शार्क्स के हाथ तो होते नहीं हैं कि वो अपने शिकार को सही तरीके से, सलीके से खा सके सारा का सारा। तो होता क्या है कि वो जब कोई शार्क अपने शिकार को खाती है, तो बहुत सारे टुकड़े उसी जानवर के या मछली के छोड़ देती है, जिससे वो छोटी-छोटी मछलियाँ जो उनके पीछे होती हैं, वो फ़ायदा उठाती हैं। लेकिन कोई भी छोटी मछली शार्क के आगे भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि अगर शार्क के आगे आएँगे, तो शार्क उन छोटी मछलियों को भी खा सकती है। तो हमने क्या करना है, हमेशा स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को फ़ॉलो करना है और इनके पीछे-पीछे इनके नक्शे कदम पर चलना है। तो अब इनके नक्शे कदम पर चलने के लिए इसके नक्शे कदम पर चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें मार्केट स्ट्रक्चर को सीखना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर का इल्म होना चाहिए कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से बनता है, और मार्केट स्ट्रक्चर में किस तरह हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं। अच्छा जी, मार्केट में ट्रेंड किस तरीके से बनता है? ट्रेंड बनता है 1, 2, 3, 4 मूव से। और मार्केट में स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है? सबसे पहला बुलिश बुलिश स्ट्रक्चर, जिसको हम बुलिश ट्रेंड भी कहते हैं, ठीक है? अब ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड की भी थोड़ी-सी मैं आप लोगों को वज़ाहत कर देता हूँ। लेट्स सपोज़ आप एक देहात में रहते हैं, ठीक है? और वहाँ पर शलवार कमीज़, कुर्ता शलवार या धोती पहनी जाती है, वहाँ पर इस चीज़ का रिवाज है और आप वहाँ पर पैंट कोट पहनकर घूमते-फिरते रहें, तो लोग आपको किस नज़र से देखेंगे? आपको खुद ही शर्म आ जाएगी, आपको ऑकवर्ड फ़ील होगा। वो कहेंगे, "ए केड़ा पेंडू आ गए ये थे।" अच्छा, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? अगर आप वहीं पर उस गाँव के
रिवाज को फॉलो करेंगे, ट्रेंड को फॉलो करेंगे और वहाँ पर कुर्ता शलवार धोती जो चीज़ भी वहाँ पर चल रही होगी उसी चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, तो आप फ़ायदे में रहेंगे, क्रिटिसाइज़ नहीं होंगे। तो इसी तरह ट्रेंड में हमें हमेशा ट्रेंड के साथ रहना है। अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे इस मार्केट के अंदर भी तो हमें नुकसान होगा, और छोटा मोटा नहीं भारी नुकसान होगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड है इसको आइडेंटिफाई कर लेने के बाद अगर हम इसी डायरेक्शन में रहते हैं तो हम स्मार्ट मनी यानी इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, हेज फंड्स और इन्हीं लोगों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन को कौन लोग कंट्रोल करते हैं? यही लोग कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी। तो अगर आप लोग इन्हीं के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप इन्हीं के साथ साथ समंदर की लहरों की तरह चलते रहेंगे, वरना अगर आप समंदर की लहरों के सामने आ गए तो आप खत्म हो जाएंगे। अच्छा जी, अब ट्रेंड बनता किस तरीके से है? ट्रेंड बनता है 1 2 3 4 मूव से। ये देखें, ये 1, उसके बाद ये 2, ये आपके पास 1 मूव, उसके बाद ये आपके पास 2 और ये आपके पास 3 मूव और उसके बाद ये 4। एक दफा आपके पास 1 2 3 4 मूव कंप्लीट हो गई अपर डायरेक्शन में, ठीक है, तो आपका एक अप ट्रेंड जो है वो कंफर्म हो गया। अब इसके अंदर प्राइस करती क्या है? अप ट्रेंड के अंदर प्राइस ये करती है कि वो अपने हाईज को ब्रेक करती है। ये जो हाई है, हाईज को ब्रेक करेगी और जो उसके लोज होंगे उनको प्रोटेक्ट करेगी मार्केट। इसी तरह डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है? मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक बेरिश ट्रेंड के अंदर, इसको हम बेरिश ट्रेंड क्यों कहते हैं और इसको हम बुलिश ट्रेंड क्यों कहते हैं, इसको भी मैं थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर देता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। अच्छा जी, अगर बुलिश वर्ड निकला है बुल से, अगर आप देखेंगे बड़े बैल के मारने के तरीकेकार को, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ उछालता है और मारता है। जब मार्केट एक बुलिश डायरेक्शन, एक अपर डायरेक्शन में होती है तो मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। इस वजह से ये जो बुलिश वर्ड है निकाला गया है, और बेरिश निकाला गया है बेयर से, भालू से। अगर आप रीच को देखेंगे, रीच ऊपर उठकर अपने दोनों पंजों से नीचे की तरफ वार करता है। तो जब मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती है तो इसी तरीके से जाती है, जिस वजह से हमने इस ट्रेंड को, हमने तो नहीं, जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने इसको जो है वो बेरिश के लफ्ज से नवाजा है। ठीक है जी, तो इसमें क्या होता है कि प्राइस एक बुलिश ट्रेंड के अंदर प्राइस अपने लोज को प्रोटेक्ट करती है, हाइज को ब्रेक करती है, और एक बेरिश ट्रेंड के अंदर मार्केट अपने हाइज को प्रोटेक्ट करती है, लोज को ब्रेक करती है। और जब आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 2 3 4 मूव कंप्लीट हो जाए तो आपके पास एक डाउन ट्रेंड, एक बेरिश ट्रेंड का जो है वो शुरू हो जाता है। और अगर आपके पास एक बुलिश ट्रेंड है, उसमें अगर 1 2 3 4 मूव कंप्लीट हो जाए तो आपका बुलिश ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। ये तो हो गए दो स्ट्रक्चर्स। तीसरा स्ट्रक्चर ये है, इसमें मार्केट कंफ्यूज्ड होती है, यानी कि मार्केट एक साइडवेज डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। मार्केट आपको नहीं समझ आ रही होती कि क्या हो रहा है। हमको इस मार्केट कंडीशन को हम रेंज, साइडवेज, कंसोलिडेशन और चॉपी भी कहते हैं। इनमें से कोई भी नाम आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस किसी स्पेसिफिक जोन से ऊपर से भी रिजेक्शन मिल रही होती हैं और उसको नीचे से भी रिजेक्शन मिल रही होती हैं, और मार्केट की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो हमने हमेशा याद रहे ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, चाहे वो बुलिश ट्रेंड हो तो फिर हमने, अगर अगर आपके पास एक बुलिश ट्रेंड है तो हमने बाय की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है, और अगर आपके पास एक बेरिश ट्रेंड है तो हमने सेल की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है। और अगर आपके पास रेंज है, साइडवेज है, कंसोलिडेशन है, चॉपी मार्केट है, तो आपने अवॉइड करना है। एज अ बिगिनर ट्रेडर कभी भी ऐसी रेंज वाली मार्केट में आप लोगों ने इंटर नहीं करना, अवॉइड करना है। अब मैं आपको इन मार्केट स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल्स चार्ट में दिखाता हूँ। आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करना है चॉपी मार्केट में और साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने से। अच्छा, आप लोग साथ ही साथ जो है मार्केट में जाकर चार्ट्स को खोलकर इन सारी चीज़ों को ढूंढिएगा ताकि आप लोगों को स्ट्रक्चर फाइंड करना आ जाए। अच्छा, अब देखें, यहां पर देखें आपके पास क्या है, 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या है हमारे सामने? एक बुलिश ट्रेंड। इसमें क्या करिए, प्राइस अपने हाइज को ब्रेक कर रही है
और अपने लॉस को प्रोटेक्ट कर रही है। अब मैं आपको एक बेरिश एग्जांपल भी ढूंढ के दिखाता हूँ। और रेंज कंसोलिडेशन और साइडवेज मार्केट की जो है एग्जांपल, वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें देखें जी, यहाँ पर देखें हमारे पास ये क्या हो रहा है जी, 1 2 3 4। तो इसमें क्या हो रहा है, देखें हाइस को मार्केट प्रोटेक्ट कर रही है और लोज को ब्रेक कर रही है। ये आपके पास एक डाउनवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड स्ट्रक्चर की एग्जांपल आ गई। अब हम साइडवेज को देखते हैं। साइडवेज ये देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा रेंज हो रही है। इस एरिया को आप देखें, ये देखें इस बॉक्स में रेंज ही होती जा रही है, कितनी ज़्यादा, आपके सामने कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो इसको हम रेंज कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप मार्केट से दूर रहें और ट्रेड करने से अवॉइड करेंगे। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बिल्कुल ही टिपिकल और देसी वे में मैं समझाता हूँ चीज़ों को। अगर आप बिगनर हैं, बिल्कुल न्यू हैं ट्रेडिंग की फील्ड में और चीज़ों को सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं। और आप लोगों की कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका आंसर करूंगा। खुदा हाफिज।